सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, सो इन दिस वीडियो विल बी डिस्कसिंग अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबके दिमाग में आता होगा यार, सुना ज़रूर होगा, एफ डी ओ डी सुनते होगे आप। ठीक है, एफ डी ओ डी का मतलब क्या है सबसे पहले। ठीक है, तो अगर हम बात करें, ओ डी का मतलब क्या होता है, ओवरड्राफ्ट। एफ डी तो आप सबने सुना ही होगा, अकाउंट में हमारी सबकी एक फिक्स डिपॉजिट होती है। ठीक है, तो जब हम लोन देते हैं उसी एफ डी के अगेंस्ट, तो उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं एफ डी ओ डी। ठीक है, तो जो हमारे बैंक्स हैं वो हमेशा मतलब लोन्स देते हैं या ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट भी क्या होता है, लोन। ठीक है, तो टर्म डिपॉजिट्स मतलब एफडी के अगेंस्ट हमें लोन देते हैं बैंक्स। ठीक है, क्रिएटिंग अ प्लेज। प्लेज का मतलब क्या होता है, जो एफडी है वो उनके पास रहती है, उसी एफडी के अगेंस्ट वो हमें क्या दे देते हैं, लोन दे देते हैं अगर हमें नीड होता है। और बहुत सारे बैंक्स में ये होता ही है। ठीक है, बहुत सारे नहीं, सभी बैंक्स में ये फैसिलिटी है, लोन अगेंस्ट एफडी ओ डी। ठीक है, तो बैंक्स क्या करते हैं, यूजुअली 90% देते हैं उस अमाउंट का। सपोज करो यू आर हैविंग एन एफडी ऑफ 10 lakhs। ठीक है, इन एनी बैंक। ठीक है, किसी भी बैंक में आपकी एफडी 10 लाख की, तो उसके अगेंस्ट हमें लोन कितने का मिलेगा, 9 लाख का। ठीक है, 90% तक का देते हैं। ठीक है, जितना भी डिपॉजिट है। और जो इंटरेस्ट रेट है वो कैसे होता है, जैसे सपोज करो अभी हमें एफडी पे मिल रहा है 7% का इंटरेस्ट। ठीक है, पर जो लोन होगा मतलब जो इस पे चार्ज होगा वो होगा हमारा 8 या 9% का, 1 to 2% अबव। ठीक है, तो बोरोवर है जो, उसके पास ऑप्शन है या तो वो मैच्योरिटी से पहले पे कर दे अपना लोन का अमाउंट जब मैच्योर हो एफडी। ठीक है, या फिर बाद में पे कर दे। ठीक है, अगर बाद में पे करेगा तो सब कुछ मतलब रिकवर होगा उसी एफडी से, अगर नहीं होगा तो बोरोवर विल हैव टू कवर इट, जैसे भी करे। ठीक है, तो अगर हम बात करें, देखो सपोज करो आईसीआईसीआई बैंक है, ये नहीं है कि अब आईसीआईसीआई बैंक में आपकी एफडी है, आप लोन लेने जा रहे हैं पीएनबी से। ठीक है, या आपकी पीएनबी में एफडी है, एफडी आपने वहाँ करा रखी है, आप एफडीओडी वाला जो मतलब लोन है वो आप लेने जा रहे हैं किसी और बैंक से, बीट एनी अदर बैंक, एक्सिस, एचडीएफसी, आईडीबीआई, जो भी है। ठीक है, तो आप उससे लेने जा रहे हैं, सो दैट विल नॉट वर्क। जिस बैंक में आपकी एफडी है उसकी ब्रांचेस में चल सकता है। आईसीआईसीआई का एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज करो। ठीक है, तो आईसीआईसीआई की कहीं और किसी और ब्रांच में चल जाएगा, लेकिन बैंक नहीं चेंज होना चाहिए। ठीक है, तो समझ गए। और जो माइनर्स होते हैं मतलब 18 ईयर्स से कम, उनको नहीं मिलता वैसे, बट अगर गार्जियन सीख कर रहा है कि ये माइनर की मतलब नेसेसिटीज़ के लिए, उसके वेलफेयर के लिए यूज़ किया जाएगा, ये जो पैसा है मतलब उसके लिए लोन चाहिए, तो उसे मिल सकता है। बट उसमें भी क्या होगा, जो गारंटी है मतलब जो हमारी अंडरटेकिंग है वो गार्जियन से ली जाएगी, उसमें भी वही लाइबल है गार्जियन। माइनर विल नॉट बी लाइबल फॉर एनीथिंग। ठीक है, उसके बाद क्या, जैसे हमें लोन ले लिया तो बैंक्स क्या करेंगे, उसको अपने लियन रजिस्टर में मेंटेन करेंगे कि हाँ इस बंदे ने लोन ले रखा है अगेंस्ट एफडी। ठीक है, ताकि उसको दोबारा से पेमेंट ना हो जाए, कहीं मैच्योर होगी पेमेंट भी डाल दी बैंक ने। ठीक है, तो वो सारा एक प्रोसेस है, वो सब नोट किया जाता है ताकि कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग बीच में ना हो। ठीक है, वो सिस्टम में भी होता है और वैसे भी मैनुअल भी होती है चीज़ें। ठीक है, अब देखो आपने ये सुना होगा, पढ़ते हैं हम जो कॉमर्स वाले होते हैं, सोल प्रोप्राइटर है। इंडिविजुअल तो बता दिया, सोल प्रोप्राइटर क्या होता है, जैसे एक बंदा है अकेला, वही उसी की दुकान है, वही सब मैनेज कर रहा है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में क्या होता है, उसको लोन दे दिया जाता है अगेंस्ट एफडीओडी, क्योंकि उसी का ही बिजनेस है, वही सोल प्रोप्राइटर है। ठीक है, उसको दे देंगे। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें पार्टनरशिप फर्म की, तो पार्टनरशिप फर्म में नहीं दिया जाएगा, वो थर्ड पार्टी माना जाएगा, थर्ड पार्टी लोन्स। ठीक है, पार्टनरशिप में क्या, इतने सारे पार्टनर्स हैं, लोन एक बंदे को चाहिए, ऐसे थोड़ी ना दे देंगे उसमें। ठीक है, पार्टनरशिप में तो काफ़ी सारे बंदे आ जाएंगे ना। ठीक है, तो वो थर्ड पार्टी लोन्स में कंसिडर होते हैं। ओके, वहीं अगर हम मतलब सपोज करो जैसे कोई कंपनी है, कंपनी में तो कितने ज़्यादा मेंबर्स होंगे, इतने सारे मेंबर्स हैं कंपनी में। ठीक है, तो अगर कंपनी को चाहिए एफडीओडी मतलब एफडी के अगेंस्ट ओवरड्राफ्ट चाहिए। ठीक है, तो उसके केस में क्या होता है, एक हमें बोर्ड का रेजोल्यूशन चाहिए जिसमें सारे मेंबर्स के साइन होंगे कि हाँ वी आर ऑथराइजिंग इट। ठीक है, एक बंदे के साइन से नहीं चलेगा। ठीक है, तो बोर्ड का पूरा एक रेजोल्यूशन चाहिए हमें। ठीक है, तो कंपनीज के केस में यही है। ओके,
तो यही था हमारा लोन अगेंस्ट FD वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत सारे मतलब मेरे को भी नहीं पता था इससे पहले, ठीक है। और मैंने थोड़ा सा मतलब जानने की कोशिश करी, इसीलिए पहले मैं भी कंफ्यूज होती थी क्या होता है, मतलब सुना था बट पता नहीं था। तो इसीलिए जनरल बैंकिंग टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, बीट एनीवेयर आप बैंक में लग रहे हैं इंटरव्यू के टाइम या फिर JIIB में, सब में ही ये इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है, ठीक है। तो डू हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। बाकी कुछ डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड स्टडी हार्ड।